मध्य प्रदेश के धार से खबर है। केमिकल फैक्ट्री में आग से हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में आग लगने के बाद जोरदार धमाके हुए। आग लगने के कारणों की जांच हो रही है। केरलम के त्रिशूर में पटाखों के गोदाम में भीषण आग लगने से जोरदार धमाके। हादसे में 13 लोगों की जान गई, 17 लोग घायल, अस्पताल में इलाज जारी। केरलम के त्रिशूर में पटाखे की फैक्ट्री में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने दुख प्रकट किया। पीएम मोदी ने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाओं को व्यक्त किया। हरियाणा के गुरुग्राम में दिखा आग का तांडव। पैकेजिंग कंपनी में अज्ञात कारणों से आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। यूपी के नोएडा में डंपिंग ग्राउंड में आग से हड़कंप मचा। बीते 48 घंटे से लगी हुई आग। आसपास के लोगों को कहा कि आप दूर रहिए। परेशानियों का सामना कर रहे हैं स्थानीय लोग। दिल्ली के आर के पुरम इलाके में स्थित घर में लगी आग। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान। आग के पीछे की वजह हालांकि साफ नहीं, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के गिरिडीह में गांव के 7 घरों में आग सरी हुई। आग लगने से ग्रामीणों को लाखों के नुकसान का अनुमान। हादसे के बाद से पीड़ितों का रो रो कर हाल हुआ बेहाल। हरियाणा के रोहतक में स्थित कैफे में सिलेंडर ब्लास्ट। कई दुकानों के शीशे टूटे। ग्राहकों ने भागकर बचाई जान। मामले की जांच जारी। बिहार के बेतिया में आग की चपेट में एक साथ आए कई सारे घर। आग लगने के कारण साफ नहीं हो पाए हैं। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जांच जारी है। मध्य प्रदेश के रतलाम में बोरिंग मशीन में लगी आग। आग की चपेट में आया कंप्रेसर और जनरेटर। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। बिहार के सीवान में आग का भयानक तांडव। कई गांवों में गेहूं की फसल जलकर राख। आग की लपटों से इलाके भर में अफरा तफरी। स्थानीय लोगों ने सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया। छत्तीसगढ़ के शाजापुर में चलती बस में लगी आग। बारातियों को लेकर जा रही थी बस। दमकल ने पाया काबू। कानपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते टेनरी में आग लग गई है। टेनरी में आग से लाखों के नुकसान का अनुमान। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। ओवरलोडेड बाइक अनियंत्रित होकर पलटी। ढलान पर आगे की ब्रेक लगाने पर बाइक अनियंत्रित हुई। हादसे का वीडियो भी सामने आया। पुणे में बस ने अचानक से खो दिया अपना नियंत्रण। सड़क किनारे खड़ी हुई बाइक से जा टकराई तेज रफ्तार बस। हादसे में कोई हताहत नहीं। झारखंड के बोकारो में डीवीसी थर्मल पावर प्लांट में हादसा। कोयला उतारने के बाद अचानक चल पड़ी मालगाड़ी। एक कार को पहुंचा नुकसान। यूपी के मऊ में तेज रफ्तार कार का कहर बरपा। कार ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। हादसे के बाद से कार चालक फरार। पुलिस तलाश कर रही। संभल में भीषण सड़क हादसा। बाइक से टक्कर के बाद कार पेड़ से जा टकराई। टक्कर से कार में लगी आग। स्थानीय लोगों ने सूझबूझ से आग पर काबू पाया। यूपी के आजमगढ़ में तेज रफ्तार का कहर नजर आया। ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। आगे खड़े हुए ट्रक में जा घुसा ये ऑटो। हादसे में मां बेटे की मौत, 4 लोग हुए घायल। यूपी के आजमगढ़ में युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा। 3 घंटे तक टावर पर चढ़ी रही युवती प्रेमी से मिलने की जिद पकड़े रही। पुलिस ने शांत करवाया मामला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जनसुनवाई में महिला 60 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ी। सुसाइड की धमकी दी। अपनी मांग को लेकर टंकी पर चढ़ी थी महिला। सीवान में फर्जी पुलिस बनकर बुजुर्ग महिला से ठगी। चेकिंग के नाम पर महिला के जेवर उड़ाकर ले गए आरोपी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश हो रही। पंजाब के जीरकपुर में एक रेस्टोरेंट के खाने में मिला कॉकरोच। पीड़ित की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापा मारा। जयपुर हाईवे पर देर रात बाइक सवारों ने मचाया हुड़दंग। पुलिस ने वीडियो सामने आने के बाद से 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पंजाब के लुधियाना में खाद्य विभाग की टीम का छापा। एक गोदाम पर मारा छापा। 1500 किलो घी जब्त किया। घी और तेल के सैंपल्स जांच के लिए भिजवा दिए गए। जयपुर में नगर निगम का अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। 25 बीघा सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। भारी सुरक्षा के बीच हुई कार्रवाई। बिहार के मुजफ्फरपुर में अवैध शराब को किया गया नष्ट। 50 लाख की अवैध शराब पर चला बुलडोजर। अलग अलग मामलों में जब्त की गई थी शराब। यूपी के प्रयागराज जंक्शन पर बनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी। रेलवे ने मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किया। 27 अप्रैल तक हटाने के लिए कहा। प्रयागराज जंक्शन स्थित मस्जिद को ध्वस्तीकरण नोटिस जारी। नोटिस मिलने के बाद मुस्लिम पक्ष ने जताया एतराज। कहा कार्रवाई पक्षपातपूर्ण है। उज्जैन में गैस एजेंसी पर बवाल। उपभोक्ता और संचालक में जमकर मारपीट हुई। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। पंजाब के जीरकपुर में आपसी झड़प हुई है। फायरिंग हो गई। उसके बाद घटना के दौरान 12 साल की मासूम को गोली लगी। गंभीर अवस्था में भर्ती किया गया। पुलिस कर रही है जांच। पंजाब के ही फजीलका में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। घर की छत पर रखी टंकी से बरामद हुई अवैध शराब। घर में लगे नल से निकल रही थी शराब। आरोपी फरार।
सहारनपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया। एमएलसी बनाने के नाम पर ठगे 95 लाख रुपए। मां बेटे पर दर्ज किया गया केस, जांच जारी है। मुजफ्फरपुर में अवैध हथियार के साथ रील पोस्ट करना युवक को पड़ा महंगा। हथियार सप्लाई करने वाले समेत 3 लोग गिरफ्तार, जांच जारी। फजलका में एक नाबालिग से बरामद हुआ हैंड ग्रेनेड। पाकिस्तान से आया था ये हैंड ग्रेनेड। पुलिस का स्पेशल सेल मामले की जांच कर रही है। मुरादाबाद में डबल मर्डर केस में शामिल आरोपी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार। मुख्य आरोपी पहले से ही हो चुका है गिरफ्तार। दिल्ली में टिल्लू ताजपुरिया गैंग का गुर्गा रॉबिन गिरफ्तार। शहबाज डेयरी इलाके में एनकाउंटर के बाद पुलिस ने दबोचा। स्पेशल सेल की कार्रवाई हुई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में अवैध शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन। 2 अलग अलग जगह कार्रवाई कर लाखों के अवैध शराब जब्त की गई। 2 तस्कर गिरफ्तार। अहमदाबाद के धुंधका में हिंसा के बाद बड़ा एक्शन। हत्या के आरोपी के अवैध मकान पर चल गया बुलडोजर। प्रयागराज में मस्जिद पर लटकी बुलडोजर की तलवार। स्टेशन के पास बनी मस्जिद की जमीन पर रेलवे ने दावा किया 27 अप्रैल तक अल्टीमेटम। मस्जिद पक्ष ने बताया वक्फ की संपत्ति। यूपी के बिलासपुर में 2 दरगाहों पर चले बुलडोजर, किया गया जमींदोज। प्रशासन ने हाईवे किया बंद, फोर्स रही तैनात। दिल्ली में नकली इनो और नकली नेस्कैफे बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। 20 लाख रुपए का माल जब्त। 4 आरोपी गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली के मधु विहार में चल रही थी ये फैक्ट्री। बिहार के सीतापुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चेकिंग के दौरान से 2 करोड़ 38 लाख का गांजा मिला है। गाड़ी छोड़कर तस्कर फरार, आरोपी की तलाश में जुट गया। यूपी के कौशाम्बी में रिटायर कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएम को अपना ज्ञापन सौंपा। बिलासपुर में बारातियों से भरी हुई कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 6 लोग गंभीर तौर पर घायल। पुलिस मौके पर आई है। राहत बचाव काम शुरू हुआ। गंगा नदी में नहाने के दौरान बड़ा हादसा। 2 नाबालिग किशोर डूबे। गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत कर एक किशोर को बचाया, दूसरे की डूबने से मौत। भोपाल में रेलवे स्टेशन पर आपस में भिड़ गए 2 गुट। घटना से यात्रियों में दहशत फैली। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस की टीम। गुवाहाटी में बारिश का कहर। निचले इलाके में तालाब, बनी सड़कें, घरों में घुसा पानी। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। पूर्वी सिक्किम में अचानक से भारी बर्फबारी हुई है। टूरिस्ट फंस गए हैं। टूरिस्ट को निकालने के लिए चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन। बाड़मेर की रिफाइनरी में आग की घटना की जांच शुरू हुई है। जॉइंट एजेंसी का हुआ एक गठन। एनआईए भी कर रही हादसे की जांच। एनआईए की टीम ने किया रिफाइनरीज का दौरा। पीएम मोदी पर खड़गे के विवादित बयान से बड़ी सियासत। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। मुख्यमंत्री योगी बोले खड़गे का बयान कांग्रेस के दिवालिया होने का प्रतीक। बंगाल में चुनाव से पहले मंथन। गृह मंत्री अमित शाह ने की है अहम बैठक। कोलकाता में बीजेपी नेताओं से मंथन। दूसरे फेज के लिए अहम बैठक की गई। बंगाल के लिए चुनाव आयोग का निर्देश। कहा सभी बाहरी लोग चुनाव क्षेत्र छोड़े। बाहर से आए पार्टी वर्कर्स को निर्देश। नियम न मानने पर सख्त कार्रवाई होगी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर हुआ हंगामा। बीजेपी उम्मीदवार चंद्रशेखर बैनर्जी के रोड शो के दौरान बवाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिरों में की पूजा अर्चना। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों का जायजा भी लिया। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में गरजे अमित शाह। कहा ममता बनर्जी ने नौकरियों को बेच दिया। हम बगैर खर्चे के देंगे नौकरियां। दार्जिलिंग में अमित शाह ने बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। कहा टीएमसी के जुर्म का अब अंत हो जाएगा। पश्चिमी मेदिनीपुर में बीजेपी नेता पर हमला हुआ। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर अटैक के आरोप हैं। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में आगजनी की। थाने के बाहर बीजेपी के समर्थकों का हंगामा भी हुआ। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम मतदान से पहले इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन। नंदीग्राम पुलिस ऑब्जर्वर बदले गए। ऑब्जर्वर हितेश चौधरी को हटाया। अखिलेश सिंह को बनाया ऑब्जर्वर। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं में मारपीट का मामला सामने आया। दोनों कार्यकर्ता गंभीर तौर पर घायल हुए। स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए जर्मनी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। देशों के बीच सामरिक रक्षा भागीदारी को मजबूत करने पर होगी बातचीत। लखनऊ में बीजेपी ने की जन आक्रोश रैली। हजारों महिलाओं के साथ सड़क पर उतरे सीएम योगी। 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में 10 लोग बरी। कड़कड़डुमा कोर्ट ने किया बरी। कहा पुलिस आरोप साबित नहीं कर पाई। आज शुभ मुहूर्त में खुलने जा रहे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। सुबह 8 बजे विधि विधान के साथ होगा शुभारंभ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी मौजूद रहेंगे। पुख्ता व्यवस्था है सुरक्षा की वहां पर। आज और कल 2 दिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दिखेगा देश के फाइटर जेट्स का शक्ति प्रदर्शन। वायुसेना के युद्धाभ्यास में शामिल होंगे राफेल, तेजस और मिराज। और बाबा महाकाल के नगरी उज्जैन पहुंचे एक्टर संजय मिश्रा और विक्रम प्रताप। दोनों ने पूजा अर्चना की। बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया।